करता, वचन यीशु का पाक है करता, वचन यीशु का पाक है करता, वचन यीशु का पाक है करता। दिल लगा के सुनो, दिल लगा के सुनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो। जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है, आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो। करो दुआ सब रूह में भर कर, करो दुआ सब रूह में भर कर, करो दुआ सब रूह में भर कर, करो दुआ सब रूह में भर कर। जलते चिराग बनो, जलते चिराग बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो। नाच के और झूम के मुकद्दसो पाक बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है, आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो। जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है, आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो। जैसे बुलाने वाला पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो। जैसे बुलाने वाला पाक है, 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 आओ मुकद्दसो पाक बनो, 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 आओ मुकद्दसो पाक बनो। नाच के झूम के आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ सब लोग। इस सॉन्ग पर खुदावंद का आत्मा आप पर उतर रहा है और नए साल के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको अभिषेक कर रहा है। घुटनों पे आ जाओ और जोर जोर से तालियों के साथ इस सॉन्ग को गाना और पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। तुम जहां भी बैठे हो, ऑनलाइन, ब्रांचेस, ओवरफ्लोज, हर एक जगह पर जहां तुम बैठे हो, अपने घुटनों के बाहर आ जाओ और इस वर्शिप को तालियों के साथ गाना और झूमना। और तुम सेम नहीं हो। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, यीशु मसीह के नाम में 2025 में तुम राज्य करने वाले हो। तुम बच बच कर चलने वाले नहीं, बल्कि तुम राज्य करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में आमीन हो जाए। ताकत, ये आशीष तुम्हारी होगी। आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो। जैसे बुलाने वाला पाक है, ओ जैसे बुलाने वाला पाक है, आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो। है यीशु एक सा नहीं बदलता, है यीशु एक सा नहीं बदलता, है यीशु एक सा नहीं बदलता, है यीशु एक सा
मुकद्दिसों आगे बढ़ो, आओ मुकद्दिसों आगे बढ़ो। वज्र यीशु का पाप है करता, वज्र यीशु का पाप है करता, वज्र यीशु का पाप है करता, वज्र यीशु का पाप है करता। दिल लगा के सुनो, दिल लगा के सुनो, आओ मुकद्दिसों आगे बढ़ो, आओ मुकद्दिसों आगे बढ़ो। आज यीशु मसीह का आत्मा आप पे उतर रहा है और आपको अपनी आत्मा से भर रहा है। यीशु के नाम में उसकी आत्मा से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ। रिसीव होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट फायर। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। पवित्र आत्मा तुम पर उतरे अभी, पवित्र आत्मा की अग्नि तुम पे उतरे अभी। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूं। 2025 में तुम रोगे नहीं बल्कि हंसोगे और यह हंसना बढ़ेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं 2025 के लिए तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। तुम बच के नहीं चलोगे, तुम राज्य करोगे, इस बात को नोट कर लेना। आमीन। ऊंचा और खतरनाक वाला चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं यूथ के ऊपर जो आज खास तौर पे चर्च या चर्च की ब्रांचेस में मौजूद हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी करता हूं 2025 में तुम हजारों और लाखों नशे वाले लोगों को आजाद कर दोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम इस स्टेट के लिए, इस देश के लिए आशीष का, बरकत का कारण होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं और तुम्हें मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम में 2025 के लिए। याद रखो, लोग टीवी के सामने हैं, गाने सुन रहे हैं, सांसारिक प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन तुम जो खुदा की भेड़ हो, खुदा के भवन में हो, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें अच्छी होंगी इस साल। तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें अच्छी होंगी इस साल। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। 2025 साल तुम्हारे लिए यीशु के नाम में मुबारक हो, 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 मुबारक हो। यीशु के नाम में, in the name of Jesus, this will be the happiest year of your life in the name of Jesus। 2024 तुमने संघर्ष किया, आत्मा में संघर्ष किया, हर चीज के लिए संघर्ष किया। 2025 तुम संघर्ष नहीं करोगे, तुम उड़ोगे, तुम दौड़ोगे, तुम चलोगे नहीं, तुम उड़ोगे और दौड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना ऊंचा लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर, खास तौर पे जो खुदा के भवनों में आज मौजूद हैं, मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। ऑनलाइन चर्च जो ऑनलाइन मौजूद हैं, भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारा जीवन बदलेगा नहीं। मैं कह रहा हूं आज से तुम्हारा जीवन बदला जाता है यीशु के नाम में। आज से तुम्हारा जीवन बदला जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। अपने हाथों को उठाओ। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं आत्मा से प्रार्थना कर रहा था, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था मेरे पास कि मुझे इस विषय में प्रार्थना करनी है, और मैं कल से परमेश्वर की हुजूरी में था और मैंने स्पिरिट में क्या देखा। आप जानते हैं मैं पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर को मिलके आया था, तो मैंने क्या देखा, एक भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उनका जीवन दिखाया।
और जब मैंने उनका जीवन देखा और कुछ भविष्यवाणी के शब्दों को प्रभु से ग्रहण किया उनके लिए, तो मेरे मन में था कि मैं मीटिंग के बाद, इस सभा के बाद उनको कॉल करूंगा और बताऊंगा कि आपके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी के शब्दों को दिया है। अभी मैं सोच के घर वापस ही गया था, वापस अपने रूम में बैठा था, तो मेरे को प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेज आता है हैप्पी न्यू ईयर का। और मैं उनको बोलता हूं कि मैं हैरान हूं, इसलिए नहीं कि आपने मैसेज किया, आप मैसेज पहले भी करते हैं। मैं इसलिए हैरान हूं कि अभी कुछ मिनट पहले परमेश्वर ने आपके लिए बात की, जबकि मेरे मन में आपकी फोटो नहीं थी, मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा था, मैं वैसे ही बैठा था प्रभु की हुजूरी में। तो वो भविष्यवाणी तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो उनके लिए पर्सनल है, लेकिन उन्होंने कहा कि चर्च को मेरा संदेश देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। जितने लोगों को यह मालूम नहीं है कि पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिलने के लिए गए थे। उस वीडियो को हम देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 G7 देशों के शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा के बाद अपने 3 देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण के तहत रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए। पीएम मोदी का वहां जबरदस्त स्वागत हुआ। विमान से उतरते ही मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर छू लिए। पीएम मोदी का ये स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में कभी भी रात के समय किसी देश के नेता का स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ये वर्षों पुरानी रिवाज को भी बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जब पापुआ न्यू गिनी एयरपोर्ट पर पहुंचा तब वहां पर रात का समय था। एयरपोर्ट पर ही जेम्स मरापे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनके साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सबसे पहले पीएम मोदी और मरापे एक दूसरे के गले मिले, इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाए। इस दौरान मरापे ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। उन्होंने झुककर पीएम मोदी के पैर छुए। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी थोड़ा पीछे हटते हुए भी नजर आए और फिर मरापे की पीठ पर थपकी दी। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री द्वारा पीएम मोदी का भव्य स्वागत किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पता नहीं ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है। मोदी और मरापे सोमवार को FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन। ऐसा पहली बार हुआ था, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, बिल्कुल शांति से बात सुनना। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंडिया से कोई भी उनके देश में प्रधानमंत्री या कोई भी जो सदस्य है, उनका जो अतिथि है, मेहमान है, वो उनका शाम को कभी भी स्वागत नहीं करते, ये उनकी रीति रिवाज में है। लेकिन ये पहली बार था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे गए और उन्होंने उनका स्वागत शाम को किया और उनको सम्मान दिया। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहा था पापुआ न्यू गिनी में, पीएनजी में, और जब मेरी उनके साथ मुलाकात हो रही थी वहाँ पर, तो उस मुलाकात में मैंने उनसे पूछा, सुनो ध्यान से, अभी कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए भी। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि तुमने पैर हाथ क्यों लगाए। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन हूँ और मेरे जीसस ने मुझे झुकना सिखाया है। और उन्होंने कहा, तो मैंने भी उनको बताया कि मेरी इस सेवकाई की शुरुआत जब हुई थी तो मेरे घर में आने वाला हर एक क्रिश्चियन पास्टर उसके मैं पैर धोए बिना वापस नहीं भेजता था। तो जब मेरी उनके साथ ये बात हो रही थी और वो बता रहे थे, और मैं हैरान था कि वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो इटली से, जर्मनी से भी बड़ा देश है अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो। वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं हैं बल्कि अपनी जाति के मुखिया भी हैं। उनकी जाति वहां की सबसे बड़ी जाति है, तो उनका बहुत ऑनर है। और उन्होंने मुझे बताया कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, जिसके सामने सारी दुनिया के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर सिर झुकाते हैं वहां पे, उनको हेड बनाने के लिए वो सोच रहे हैं यूएन का। तो मैं देख रहा था कि वो किस तरह से परमेश्वर में झुके हुए लोग हैं,
किस तरह से इतनी बड़ी पदवी होने के बाद जब कोई यूएन में जाता है, यूनाइटेड नेशन में जाता है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी ऐसे झुकता है पहले। आप कभी वीडियोस देख लेना, चाहे इंडिया से कोई जाए, चाहे कहीं से जाए। तो मैं देख रहा था कि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री की पोस्ट पे है, अपनी जाति का मुखिया है, और दूसरा अब दुनिया के सबसे बड़ी सीट पर वो बैठेगा, क्योंकि जीसस ने कहा जब तुम अपने आप को हम्बल करोगे मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। और उन्होंने कहा कि अपनी चर्च को मेरा सलाम कहना। मैंने कहा आप खुद ही बोल दो सलाम। तो उन्होंने आपके लिए एक वीडियो भेजा है, उस वीडियो को हम पहले हिंदी में, पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में उसे देखेंगे। इसकी आवाज क्लियर कर देना सब साउंड की जब वीडियो चले तो। My dear brother Apostle Anka, Happy New Year to you and your church members, the faithful Jesus followers in India. James Marape, passing my love and best wishes to all of you, all the way from Port Moresby, Papua New Guinea, wishing each and every one of you a pleasant 2025. May Jesus bless each and every one of you. Jesus gives us hope beyond this life. There is life after grave. There is hope for tomorrow. Thank you for flying the flag of Jesus very high. I look forward to joining you all in India in the not too distant future. God bless, all the very best. Happy New Year. May God bring many, many blessings to each and every one of you in 2025. Love you all. See you all in India when I come your way. Thank you very much. Happy 2025. अब हिंदी में उसे सुनेंगे ट्रांसलेशन करके। मेरे प्रिय भाई अपोस्टल अंकुर, आपको और आपके सभी चर्च मेंबर्स को जो भारत में प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य और अनुयायी हैं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री जेम्स मरापे अपनी तरफ से आप सबको प्यार और शुभकामनाएं देता हूं। मैं पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी से आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यीशु आप सभी को आशीषित करें। यीशु हमें इस जीवन से परे आशा देते हैं। हमारे लिए मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, कल के लिए आशा है। यीशु का झंडा बहुत ऊंचा फहराने के लिए आपका धन्यवाद। मैं निकट भविष्य में भारत में आप सभी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। नए साल की शुभकामनाएं। परमेश्वर 2025 में आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जब मैं भारत आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। 2025 खुशियां भरा हो। ये मुझे वो बोल रहे थे कि मेरे पास कैमरा नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप अपने फ़ोन पे बना के भेज दो। तो कितना हम्बल इंसान है, देखो कि प्रधानमंत्री अपने फ़ोन को ही उठाता है और आपके और जीसस के प्यार के लिए वो आपको संदेश भेजता है। जीसस इसीलिए पूरी दुनिया में जीसस के नाम की बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि जीसस ने प्रेम, नम्रता, बिना डर के बोलना सिखाया है। हालेलुया। तो वो जल्दी इंडिया में आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हें बुला रहे हैं। जब वो आएंगे, वो चर्च में आएंगे, सर्विस अटेंड करेंगे। और उन्होंने कहा कि जनवरी में मैं एक और मैसेज चर्च को दूंगा सताव के ऊपर। तो जनवरी में वो प्रीचर भी हैं, वो प्रीच भी करते हैं। तो जनवरी में वो अपना एक मैसेज भेजेंगे सताव के ऊपर, कि किस तरह से सताव के बीज से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करता है और आशीषित करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा था कि भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और वो परमेश्वर जो मूसा के संग था, आज आप प्ले देख रहे थे, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे प्ले देखकर। कितना शानदार वो प्ले था, कितना आत्मा से भरा हुआ वो प्ले था। सबको मेरी आवाज आ रही है पीछे? हाथों को हिलाओ तो। क्योंकि जब से चर्च सुंदर बना है, मजा आ रहा है।
हालेलुया। मैंने ये नोटिस किया है, इसीलिए क्रिश्चियनिटी, इसीलिए जीसस का वचन आज दुनिया के कोने कोने में है, क्योंकि उनके लोगों ने, जीसस के चेलों ने मार के बदले मार नहीं की। यीशु मसीह के वचन में मत्ती 10 उसकी 22 में लिखा, कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।